शहादत का समझौता कर लिया है। क्या अखिलेश यादव से मुसलमानों का विश्वास हट गया? क्या अखिलेश यादव मुलायम सिंह जैसे मुसलमानों के नेता नहीं है? क्या मुसलमान नहीं हिंदुओं को साध रहे हैं अखिलेश यादव? यह आरोप है एआईएमआईएम के पूर्वांचल अध्यक्ष इसरार अहमद के, जिनके बयान ने यूपी का सियासी पारा और अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा दी है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। समाजवादी पार्टी मुसलमानों की कितनी बड़ी हिमायती है ये किसी से छुपा नहीं है और ये भी सब जानते हैं कि एआईएमआईएम मुस्लिम पार्टी के तौर पर तेजी से उभर रही है। ओवैसी मुसलमानों के हक की बात करते हैं और तमाम राजनीतिक दलों पर मुसलमानों को वोट बैंक की तरह उपयोग करने और नेतृत्व न देने का आरोप लगाते हैं। जैसे जैसे 2027 में यूपी का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे यूपी में सियासत गर्माती जा रही है। यूपी में सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है, लेकिन इस चुनाव को एआईएमआईएम और दिलचस्प बना रही है। एक तरफ राजनीति के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, जिससे यूपी में मुसलमानों का सबसे बड़ा वोट ट्रांसफर होता है। अब ये दोनों दल आमने सामने हैं और यूपी में शुरू हो गई है मुस्लिम पॉलिटिक्स। जी हां, यूपी में मुस्लिम पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा केंद्र रहा है राम मंदिर और बाबरी विध्वंस, जिसके सहारे दशकों तक राजनीतिक दलों ने अपनी सियासत चमकाई और 2027 के चुनाव से पहले भी एक बार फिर ये मुद्दा गर्मा गया है। मुद्दा है समाजवादी पार्टी प्रमुख के राम मंदिर में दर्शन का। दरअसल जब से अयोध्या में रामलला के मंदिर का निर्माण हुआ, तब से ये सवाल उठता रहा कि अखिलेश यादव कब रामलला का दर्शन करेंगे, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद इसका जवाब आखिरकार अब मिल गया है। और हाल ही में एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने बताया कि वो कब रामलला के दर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले भी कहा था कि भगवान शिव का मंदिर पूरा होने पर वो राम मंदिर जाएंगे। बता दें कि अखिलेश यादव के पैतृक गांव सैफई में भगवान शिव के उत्तराखंड स्थित केदारनाथ मंदिर के तर्ज पर केदारेश्वर मंदिर धाम का निर्माण हो रहा है। अब अखिलेश यादव के राम मंदिर जाकर दर्शन करने वाले इस बयान पर एआईएमआईएम ने पलटवार किया है। एआईएमआईएम के पूर्वांचल अध्यक्ष इसरार अहमद ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने बाबरी की शहादत का समझौता कर लिया। वो यही नहीं रुके। इसरार अहमद ने कहा कि अखिलेश यादव से मुसलमानों का विश्वास हट गया है, वो मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव मुसलमानों के नेता हुआ करते थे, जिसकी वजह से मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट देता था। अखिलेश यादव के पिताजी ने खुद ये कहा था कि अखिलेश यादव मुसलमानों को पसंद नहीं करते। इसरार अहमद का एक वीडियो सामने आया है, उसमें वो क्या कह रहे हैं, चलिए आपको वर्ड टू वर्ड बताते हैं। इसरार अहमद कहते हैं कि अखिलेश यादव से मुसलमानों का विश्वास हट गया है। अखिलेश यादव मुसलमानों को साधने की कोशिश नहीं कर रहे। उन्होंने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया मुल्ला मुलायम सिंह यादव, जो मुसलमान के नेता हुआ करते थे और जिसकी वजह से मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट देता था, अखिलेश यादव के पिताजी ने खुद ये कहा था कि अखिलेश यादव मुसलमान को पसंद नहीं करते, मुसलमानों से रंजिश रखते हैं। और ये बात उस समय लोगों को नहीं समझ आई, लेकिन अभी आपने देखा कि मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम सिंह इसलिए कहा गया क्योंकि बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए उन्होंने जो लोग बाबरी मस्जिद को ढाने गए थे, उन लोगों पर गोलियां चलवाई थी। इसरार अहमद ने आगे कहा कि उसी बुनियाद पर मुसलमान उनको अपना नेता मानते थे। अभी आपने एक बयान देखा जो टीवी चैनलों पर खूब चल रहा है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि मैं अपने गृह जनपद में शिव मंदिर का निर्माण करवा रहा हूं, निर्माण पूरा होने के बाद मैं भागते हुए अयोध्या जाऊंगा। इस पर इसरार अहमद ने कहा कि मैं ये पूछना चाहूंगा कि मुलायम सिंह यादव जी जिस बाबरी मस्जिद की हिफाजत के लिए कार सेवकों पर गोलियां चलवा रहे थे, क्या समाजवादी पार्टी उस मुलायम सिंह यादव के एजेंडे से हट रही है? इसरार अहमद ने कहा कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव एक दगी हुई तोप है। मुसलमान का विश्वास समाजवादी पार्टी से हट गया है। अपनी डूबती हुई नैया को बचाने के लिए अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हिंदू वोटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। वो उनकी इस घबराहट का प्रतीक है कि वो बेचैन है, उनका जनाधार जा चुका है। इसरार अहमद दावा करते हैं कि इस इलेक्शन के बाद समाजवादी पार्टी की हैसियत दगी तोप जैसी हो जाएगी। इसी घबराहट में अखिलेश यादव इधर उधर भाग रहे हैं।
यूपी में अब 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में जहां समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बसपा ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है, तो वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में लगी हुई है। एआईएमआईएम का फोकस मुस्लिम वोटों पर है, उसी मुस्लिम वोटों पर जो समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक माना जाता है, जिसके सहारे समाजवादी पार्टी कई बार सत्ता में आई और मुख्य विपक्षी की भूमिका में भी है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के वोटों को एआईएमआईएम अपनी तरफ करना चाहता है। राजनीति के गलियारों में अक्सर ये चर्चा रहती है कि मुसलमान कभी किसी दल को जिताने के लिए नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट करता है। ऐसे में एआईएमआईएम के इस बयान का यूपी की राजनीति में तगड़ा असर हो सकता है। और अगर एआईएमआईएम लोगों के बीच ये नैरेटिव बना देती है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों की अनदेखी कर रही है, मुस्लिम राजनीति की जगह हिंदुत्व की राजनीति पर उतर आई है, अखिलेश यादव मुलायम सिंह के रास्ते पर नहीं चल रहे, तो संभव है कि मुस्लिम मतदाता अखिलेश से दूर हो जाएंगे और उनके सामने एक विकल्प होगा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, जिससे अखिलेश यादव को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है और संभव है कि इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो जाए। क्योंकि मुलायम सिंह यादव के जमाने से समाजवादी पार्टी को जितनी बार भी सत्ता या जितनी बार भी जितनी सीटें भी मिली हैं, माना जाता है कि वो मुस्लिम और यादव वोटरों के सहारे ही मिली हैं। ऐसे में इसरार अहमद का ये बयान सपा के वोट एआईएमआईएम की तरफ शिफ्ट कर सकता है। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं होगा, लेकिन ओवैसी का लगातार बढ़ता सियासी कद सपा के लिए टेंशन का सबब जरूर बन सकता है। मुस्लिम वोट बैंक सपा का कोर वोटर माना जाता है और एआईएमआईएम उसी वोट बैंक में सेंधमारी की फिराक में है। और अगर सपा का मुस्लिम वोट बैंक शिफ्ट हुआ तो अखिलेश को तगड़ा झटका लगेगा और यूपी की सत्ता में वापसी का रास्ता मुश्किल हो जाएगा। जहां एआईएमआईएम मुस्लिम वोटरों के सहारे यूपी की कई सीटों में बढ़त बना लेगी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी करने में कामयाब भी हो जाएगी। अब देखना यह होगा कि अखिलेश यादव मुस्लिम वोट बैंक को एआईएमआईएम की तरफ शिफ्ट होने से कैसे रोकते हैं और इसरार अहमद के इस बयान से कैसे पार पाते हैं। क्या एआईएमआईएम के इस चाल से भटकेगा मुस्लिम मतदाता या देगा अखिलेश यादव का साथ? इसरार अहमद के इन आरोपों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।